আজকে উনি কিন্তু আমাদের জন্য কিন্তু ধামাকা রেডি করে গেছেন। তো প্লিজ আরো একবার হাততালি স্যারের জন্য এবং ওনাকে সম্মানিত করার জন্য আমি ডেকে নেবো আমাদের আরেকজন। গুড ইভিনিং এভরিবডি। কেমন আছেন? শিওর? Okay, whenever I am talking with you, all of you just reply like I am talking hello, all of you reply hi. Okay? Very good. तो আমি নিজে পরিচয় দিই, myself शाहिद हुसैन, I am living very near to सियालदा, कोलकाता राजा बाजार. ओके, और मैं एक्चुअली मैं मतलब मोरिंगो में जो मैं आया हूँ वो बाय चांस नहीं आया हूँ, मैं बाय चॉइस आया हूँ क्योंकि 2019 में मैं 20 मई को मोरिंगो ज्वाइन किया था, लेकिन उससे पहले मैं 6 मंथ मेहनत किया था अपने हालात पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की आदत थी और कुवैत में LPG ट्रेन 4 प्रोजेक्ट हो रहा था और उसमें 2.5 लाख पीपल को मैं ऑडिट कर रहा था, इसलिए मतलब वो मेरा एक लेवल था। तो वहाँ से आने के बाद एक इनकम की आदत लगी हुई थी, लेकिन आफ्टर लॉकडाउन मैं भी लॉक हो गया, मेरा भी डाउन हो गया। तो क्या किया मैंने, चूँकि थोड़ा सा धार्मिक बंदा हूँ, नमाज रोजे के साथ जीता हूँ, तो फिर मैंने अपने रब से लड़ाई की कि मुझको ऐसा काम मिलना चाहिए जिस काम का कंट्रोलिंग मेरे अंडर हो, नंबर 1। दूसरा ये लड़ाई की कि मैं लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहता हूँ, नंबर 2। और तीसरा ये लड़ाई की कि उस काम में मेरे परिवार को हर हाल में खुशी महसूस होनी चाहिए। तो मैं उस इंसान का शुक्रगुजार करूँगा जिसमें ट्रेन में एक मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी को ये दिशा दी है, जिसका नाम सुनकर आप लोग भी खुश हो जाएंगे कि वाकई मोहसिन का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो मैं मोहसिन शेख के ही जरिया आज इस जगह पे खड़ा हूँ। तो आप समझ सकते हैं चुरी लौटा की डॉम है, हम बारी देवे एकदम गौरव समय और सीधे समय। तो उसके बाद मैं जब इस लाइन पे आया, जब इस काम पे आया, तो मैंने देखा कि एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ मुझको मेरे मुताबिक मेरी ज़िंदगी मिलती है, टाइम मेरे कंट्रोल में है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ चूँकि जब जाबर अलसबा मुझको अवार्ड दिया था तो वो 2.5 लाख लोगों में मैं उनको ऐसा स्पीच दिया था कि उस स्पीच से उनको लगा कि ये बंदा काम करने नहीं आया है बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने आया है। चूँकि राजा तो राजा ही होता है, उसकी सोच राजा जैसी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझको वहाँ से मिली है और आपके सामने भी मिलेगा, क्योंकि एकदम लाइव टेलीकास्ट बोलूँगा। कल रात के समझ जाइए 2 दिन पहले मैं NRS में था, एक लेडी जिनके 2 बच्चे हुए, एक बच्चे अब नॉर्मल और एक बच्चे नॉर्मल, ठीक है, लेकिन उनको आफ्टर सीजर क्या हुआ कि कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है और डॉक्टर उनको 650 पैरासिटामोल 650 दिए जा रहे हैं और कम नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ स्ट्रेंजर व्यक्ति, तो मैंने बोला था যদি কোনো অসুবিধা হবে আপনি ফোন করবেন, সঠিক বার্তা দেবো আপনাকে। তো তখন উনি ফোনে করে বলছে, বাবু এই তো মানে জ্বর কমছে না, আর ওরা বলছে সিনিয়র ডাক্তারও নেই। আমরা জ্বর কী করে কমে, বডিতে নিউট্রিয়েন্টস আছে, 2টো বাচ্চা বেরিয়েছে, কত হিমোগ্লোবিন, কত ব্লাড, কত কিছু হয়েছে। সকালে ফাইটোসাইন জয়জিন দিয়ে এসেছি আর এখন 12টা আমাকে ফোন করে বলছে জ্বরটা কমে গেছে। সি হোয়াট ইজ দ্য পাওয়ার অফ মর্নিंग। तो मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो मेरी मम्मी का पहला ऑब्जेक्शन था, उन्होंने कहा कि बेटा तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कंसल्टेंट ऑफिसर भी रह चुके हो, बाहर में ऑडिट किए हो, कहाँ फंस रहे हो, कैसे होगा। क्योंकि मेरा पहला जॉइनिंग कंपनी को सुपर ऑफर चल रहा था, सुपर 7, मैं सुपर 7 दिया था। तब मोहसिन भाई ने मुझसे कहा था कि शाहिद जी आप तो मुझको पहचानते भी नहीं, देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, मेरा घर भी नहीं जानते और 49,000 इन्वेस्ट कर दिए हैं। हम बोला सर कंपनी के पास जा रही है, घबराने की बात नहीं है, डूबता हुआ टाइटैनिक में तैर के आया हूँ, जी जाऊँगा। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें मैं लिया और लेने के बाद जब देखा कि मम्मी रिजेक्ट कर रही है तो मुझको ऐसा लगा कि कोई आदमी आपको उस वक्त ही नहीं पसंद करता है जब वो अपने वैल्यू खोता है। अब देखें वो टाइटैनिक जहाज जब डूब रहा था, जैक क्या किया था, रोज को उम्मीद दिलाया था कि मैं हूँ तेरे साथ ना, जिंदा रहूंगा, खुद मर गया, रोज को जिंदगी दे गया। तो मुझको फील हुआ कि मम्मी रिजेक्शन दे रही है, मतलब मम्मी मेरे स्पीड ऑफ मनी अर्न को देख रही है कि बेटा डाउन हो रहा है। तब मैं मम्मी को बोला कि मम्मी एक काम कीजिए, आप ऊपर वाला से दुआ मांगिए कि आप अल्लाह ताला आपको जिंदा रखे और कंपनी का डायरेक्टर बनाना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, मैं तो बाहर जाती नहीं, बहुत हुआ तो कोनो অনুষ্ঠান থাকলে তিনি গেলেন অথবা কোনো কুটুম আসলে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলি। मतलब हाँ, काम करने में हमारे इस्लाम में हलाल होने के लिए आपको स्पीच देना, लोगों के साथ मशवरा करना, बातें करना ये भी ज़रूरी है, क्योंकि वक्त का लगाना
जिस्म का लगाना और माल का लगाना, इस्लामिक मैथोलॉजी में ये चीज़ें हैं। मैंने कहा आप ये 3 काम कीजिए। जब मैं मम्मी को डायरेक्टर बनाया और जिस हफ्ता वो कमीशन आया, उन्होंने एक ही बात कहा, हर माँ को ये अचीवमेंट करवा दो। तो मेरा ऐसा कहना है कि जहाँ से आप काम करते हैं वहाँ से आपके साथ ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं ईमानदार लोगों के साथ हूँ, ईमानदार माहौल में हूँ और ईमानदार प्रोडक्ट के साथ हूँ, क्योंकि जब हालात आए तो बेईमान लोग ऐसे गायब हो गए जैसे चावल से कंकड़ निकल जाता है। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ आज, वेरी वेरी हैप्पी हूँ, क्योंकि ईमानदार लोग बोले हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि सारे लोग हैं, बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, बस इतना कहूँगा, इट्स अ वन टाइम चांस। आप अपने लेवल के मुताबिक अगर पैसा बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ वही कीजिए जो हम सब कर रहे हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।